डायनासोर्स दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग क्रीचर्स में से एक है जो कभी धरती पर रहे। 160 मिलियन सालों तक ये जायंट्स दुनिया पर राज करते रहे। लेकिन ये इवॉल्व कैसे हुए? कौन कौन से टाइप्स के डायनासोर्स थे और उनका मिस्टीरियस एक्सटिंक्शन कैसे हुआ? आइए हम डायनासोर्स के दुनिया में डाइव करते हैं और इन सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। डायनासोर्स लगभग 230 मिलियन साल पहले मेसोजोइक एरा के दौरान अपीयर हुए, जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ये एरा 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ये एक ग्रुप ऑफ अर्ली रेप्टाइल से इवॉल्व हुए, जिसे आर्कोसॉर्स कहते हैं, जिसने और भी क्रीचर्स को जन्म दिया, जैसे टेरोसॉर्स और क्रोकोडाइल्स। करोड़ों सालों के दौरान ये अर्ली डायनासोर्स अलग अलग स्पीशीज में डाइवर्सिफाई हुए, अलग अलग एनवायरनमेंट्स को ऑक्यूपाई करते हुए घने जंगल से लेकर खुली प्लेन्स तक। डायनासोर्स को उनके हिप्स के स्ट्रक्चर के आधार पर 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, सॉरिस्चिया लिजर्ड हिप डायनासोर्स और ऑर्निथिशिया बर्ड हिप डायनासोर्स। सोरिस्कियंस में वेल नोन कार्निवोर्स शामिल है, जैसे टेरिफाइंग टायरानोसोरस रेक्स और फास्ट मूविंग वेलोसिरैप्टर, और लॉन्ग नेक्ड हर्बिवोर्स जैसे ब्रैकियोसोरस और अपाटोसोरस। ऑर्निथिशियंस मेनली हर्बिवोर्स थे, जैसे हेविली आर्मोर्ड एंकिलोसोरस और हॉर्न ट्राइसेरेटॉप्स। डायनासोर्स के 5 मेजर ग्रुप्स हैं, थेरोपॉड्स, सवरोपोडोमॉर्फ्स, ऑर्निथोपॉड्स, थायरियोफोरन्स और मार्जिनोसेफिलियंस। फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले एक डिजास्टर हुआ। एक मैसिव एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर्स वाइड अर्थ से टकरा गया, जो आज के मेक्सिको के युक्तन पेनिनसुला में था। इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट ने धरती पर लगभग 75% स्पीशीज को खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग नॉन एवियन डायनासोर्स। इम्पैक्ट के कारण डेवस्टेटिंग फायर्स, मैसिव सुनामीज आए और धरती के एटमॉस्फेयर में धूल और डेब्री भर गया, जिसने सनलाइट को रोक दिया और एक इम्पैक्ट विंटर ट्रिगर किया। बिना सनलाइट के प्लांट लाइफ सफर हुई, जिसकी वजह से इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो गए और डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया। लेकिन सब डायनासोर्स नहीं गए। कुछ छोटे थेरोपॉड्स इवॉल्व होके बर्ड्स बन गए। इसका मतलब है कि डायनासोर्स अब भी हमारे साथ है, बस एक बिल्कुल अलग फॉर्म में। क्या आपको पता है कि बहुत से डायनासोर्स के पास फेदर्स थे? फॉसिल एविडेंस दिखाता है कि थेरोपॉड्स जैसे वेलोसिरैप्टर और कुछ एंसेस्टर्स ऑफ टी रेक्स के पास भी फेदर्स थे। ये फेदर्स उड़ने के लिए नहीं, बल्कि वार्म रखने और मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए थे। डायनासोर्स के साइज भी अलग अलग थे। कुछ डायनासोर्स तो चिकन जितने छोटे थे, जैसे कॉम्सोग्नाथस, जबकि कुछ जैसे आर्जेंटिनोसोरस 100 फीट तक लंबाई और 100 टन तक वेट तक पहुंचते थे। और ये मत सोचिए कि डायनासोर्स स्टूपिड थे। कुछ डायनासोर्स काफी इंटेलिजेंट थे, जैसे ट्रूडन। ये छोटा डायनासोर अपने बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से बड़ा ब्रेन रखता था, जो सजेस्ट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स कर सकता था। डायनासोर्स अंडे देते थे और फॉसिल एविडेंस दिखाता है कि कुछ स्पीशीज अपने यंग वंस का ध्यान रखते थे, जैसे आज के मॉडर्न बर्ड्स करते हैं। इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के पास हार्ट्स और सर्कुलेटरी सिस्टम्स थे जो ज्यादा एडवांस थे जितना पहले सोचा गया था, जिससे ये हाईली एक्टिव और फास्ट मेटाबॉलिज्म्स वाले थे। मॉडर्न बर्ड्स जैसे पिजियंस और चिकन्स डायरेक्टली थेरोपॉड डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो चिकन आप देखते हैं, वो टायरानोसोरस रेक्स का एक दूर का रिश्तेदार है। डायनासोर्स धरती के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल ग्रुप्स में से एक थे, जो 160 मिलियन सालों तक प्लैनेट को डोमिनेट करते रहे। उनका लेगेसी फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू और आज के बर्ड्स में जिंदा है। जबकि वो मिलियंस सालों पहले वैनिश हो गए, उनकी कहानी अब भी हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप प्रीहिस्टोरिक दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको कभी भी कोई अपडेट मिस ना हो।